हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। 2024 में 7 ऑस्कर जीतने वाली ओपेनहाइमर फिल्म सिर्फ एक साइंटिस्ट की बायोग्राफी नहीं है। ये फिल्म एक साइंटिस्ट की कहानी के साथ साथ फिलोसॉफिकल वॉर का एक एग्जाम्पल है। एथिकल इश्यूज को लेकर एक बड़ा डिस्कशन है। जीनियस और विजडम के बीच क्या फ़र्क है, इसकी कहानी है। वॉर और पीस के एथिक्स के बीच क्या रिलेशनशिप है, इसकी स्टोरी है। फिल्म ने मॉरल डिलेमा से जुड़े कई सवाल उठाए, जैसे ओपेनहाइमर की इन्वेंशन को क्या जीनियस माना जाए, क्या सिविलियंस पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल जस्टिफाइड है, क्या हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराना मॉरली रॉन्ग है, या फिर जंग में सब जायज़ है, या फिर अमेरिका का ये कदम इंसानियत के खिलाफ था, या फिर सच में बॉम्ब के इन्वेंशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। एथिकल इंक्वायरी करते सवाल तो फिल्म ने उठाए, लेकिन शायद फिल्म में इनके जवाब नहीं मिले, क्योंकि इन सवालों का जवाब देती हैं एथिकल थ्योरीज। हम हर दिन हर लम्हा जो भी काम कर रहे हैं, छोटा या बड़ा, जो भी एक्शन ले रहे हैं, वो कितना गलत है या सही, इसे हम कैसे तय करते हैं। हम खुद को या दूसरों को गलत कैसे ठहराते हैं। कोई भी बात राइट या रॉन्ग, कोई भी काम जायज़ या नाजायज़, ये कैसे डिसाइड किया जाए, इसी पर बहस करती हैं एथिकल थ्योरीज। इन्हीं में से एक एथिकल थ्योरी है डिओन्टोलॉजी। आज हम इसी पर बात करेंगे। डिओन्टोलॉजी एक एथिकल थ्योरी है जो ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग के बीच फ़र्क करने के रूल समझाती है। डिओन्टोलॉजी हम इंसानों के एक्शन की मोरालिटी और हमारी ड्यूटी के बीच रिलेशनशिप पर फोकस करती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हम सबके लिए ऑब्लिगेटरी हैं, क्योंकि वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए ज़रूरी है, भले ही उन एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो। मतलब डिओन्टोलॉजी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम सबको अपना फ़र्ज़ पूरा करना है, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी हो, उसका रिजल्ट हमारे फेवर में हो या ना हो। अब जैसे अपना प्रॉमिस तोड़ना, झूठ बोलना या चोरी करना डिओन्टोलॉजी के मुताबिक गलत है। इसे समझने के लिए एक बेहद छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने अपने दोस्त से मिलने का वादा किया है, लेकिन अचानक आपको किसी और जगह जाना है जहाँ जाने से आपको फ़ायदा है, तो क्या आप अपना प्रॉमिस तोड़ देंगे? आप डिओन्टोलॉजी थ्योरी के मुताबिक आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना है, चाहे आपका नुकसान हो या फ़ायदा, क्योंकि प्रॉमिस पूरा करना आपकी ड्यूटी है। और अगर प्रॉमिस और ऑनेस्टी को ड्यूटी या ऑब्लिगेशन ना माना जाए और सभी अपने फ़ायदे के लिए प्रॉमिस तोड़ने लगे या झूठ बोलने लगे, तो शायद प्रॉमिस और ऑनेस्टी जैसे वर्ड्स की अहमियत ही इस दुनिया में ख़त्म हो जाएगी। बात जब डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी की होती है तो जिक्र होता है इमानुएल कांत का। जर्मन फिलोसफर इमानुएल कांत मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी के कंट्रोवर्शियल और इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर माने जाते हैं। कांत ने 18th सेंचुरी में अपने आर्गुमेंट्स के जरिए इस थ्योरी को प्रोमिनेंट बनाया। कांत ने डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी को लेकर कई आर्गुमेंट्स दिए। कांत का कहना था कि कोई भी एक्शन मॉरली सही है अगर वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोरालिटी को फॉलो करता है, जैसे सच बोलना, ईमानदारी, नॉन वायलेंस, फॉरगिवनेस, रिस्पेक्ट, फेयरनेस यानी निष्पक्षता, इक्वालिटी, जस्टिस या फिर दूसरों की मदद करना। ये सभी यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोरालिटी हैं। सर्कमस्टेंसेस कोई भी हों, आपको इन यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोरालिटी को हर हाल में फॉलो करना है। कांत का आर्गुमेंट शुरू होता है गुडविल के साथ, यानी नेक नीयत के साथ। कांत का कहना था कि इस दुनिया में किसी भी काम का, किसी भी एक्शन का रिजल्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो तब तक अच्छा नहीं माना जा सकता जब तक उसे करने के पीछे नेक नीयत ना हो या नीयत अच्छी ना हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि किसी एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे इसलिए हो क्योंकि वो अच्छी नीयत से किया गया हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि अच्छी नीयत से किए गए किसी भी काम के कॉन्सिक्वेंसेस भी अच्छे हो। और हमारा इतिहास अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस के एग्जाम्पल से भरा है। अमेरिका के अटलांटा में स्कूल स्टूडेंट का कॉम्पिटेंसी टेस्ट लेने की शुरुआत की गई ताकि स्कूल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को बेहतर किया जा सके और स्कूल अथॉरिटीज़ की अकाउंटेबिलिटी भी चेक की जा सके। इसके लिए स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने फैसला किया कि जिस टीचर्स के स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करेंगे उन स्कूल टीचर्स को प्रमोशन मिलेगा, और जिन टीचर्स के स्टूडेंट पोअरली परफॉर्म करेंगे उन्हें फायर किया जाएगा। शुरुआत में ये प्लान अटलांटा के स्कूल्स में काम करता नजर आया। इस एक्शन के बाद लगा कि स्टूडेंट्स लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की लर्निंग स्किल्स बेहतर होती जा रही है। लेकिन कुछ वक्त बाद अटलांटा जर्नल कॉन्स्टिट्यूशन की इन्वेस्टिगेशन ने एक स्कैंडल का खुलासा किया। इस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक स्कूल्स के टीचर्स और प्रिंसिपल टेस्ट में स्टूडेंट्स के दिए गए इनकरेक्ट आंसर्स करेक्ट कर रहे थे, और ये टीचर्स और प्रिंसिपल्स का पूरा रैकेट था। अब ये एक्शन तो अच्छी नीयत से लिया गया था, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस ने एजुकेशन सिस्टम पर दाग लगा दिया। ऐसे में कांत का कहना था कि किसी भी एक्शन को अच्छा या बुरा जज करने के लिए ज़रूरी है कि उसे करने के पीछे आपका मोटिव, आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। उसका आउटकम कुछ भी हो, और ऐसा तभी हो सकता है जब आप अपनी ड्यूटी फॉलो करें।
एग्जाम्पल के तौर पर किसी डॉक्टर का पेशेंट टर्मिनली इल है। पेशेंट की रिपोर्ट के मुताबिक उसके ठीक होने के चांसेस नहीं हैं। हो सकता है वो अगले 6 महीने ही सर्वाइव कर सके। तो ऐसे में डॉक्टर को अपनी पेशेंट से सच बोलना चाहिए। डॉक्टर ये जानता है कि उसके पेशेंट को दिल की बीमारी भी है। अगर वो अभी सच बोलता है तो शायद वो पेशेंट हार्ट अटैक से मर जाए। ऐसे में क्या वो उस पेशेंट के रिलेटिव्स को सिर्फ सच बताए और पेशेंट के पूछने पर वो उसकी रिपोर्ट्स के बारे में झूठ बोल दे। अब एथिक्स और रूल्स के मुताबिक पेशेंट को अपनी रिपोर्ट के बारे में जानने का पूरा हक है। डिओन्टोलॉजी थ्योरी के मुताबिक किसी को कंफर्ट करने के लिए आप झूठ नहीं बोल सकते, तो डॉक्टर को सच बोलना है, चाहे कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो। लेकिन इस क्वेश्चन को एक और थ्योरी के साथ भी सॉल्व किया जा सकता है। एथिक्स की एक और थ्योरी है जो डिओन्टोलॉजी के आर्गुमेंट्स को सपोर्ट नहीं करती। इस थ्योरी के मुताबिक अल्टीमेटली किसी भी एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस तय करता है कि वो एक्शन सही माना जाए या गलत माना जाए। इस थ्योरी के बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे, लेकिन कह सकते हैं डिओन्टोलॉजी थ्योरी हमें अपनी लाइफ में थोड़ा पॉज होकर अपनी चॉइसेस को रिफ्लेक्ट करने का मौका देती है, अपने डिसीजंस को जज करने का मौका देती है, ताकि हम किसी भी एक्शन को लेने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझकर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। क्योंकि डिओन्टोलॉजी क्रेडिट देती है आपके इंटेंशंस और मोटिव को, और हम इंपॉर्टेंस देते हैं आपके फीडबैक को। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक दे सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।